बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार याद होगा आपको यह नारा। आप कह रहे हैं 2014 से पहले का नारा मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं। आज इस नारे को याद दिलाने का मतलब क्या है, यह आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे सुनकर शायद आप भी हैरान होंगे और समझ जाएंगे कि यह पेट्रोल की कीमत कौन तय करता है। 1 मई से 2 मई को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, जिसमें सबसे ज्यादा वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे पर सबकी नजर थी। उसके बाद से, यानी कि 2 मई के बाद से, जब से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से 4 मई से लगातार नॉन स्टॉप यह बढ़ोतरी हो रही है। 14 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। इस आंकड़े को आप समझिएगा, जनवरी से फरवरी के बीच में 26 बार पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। मार्च में चुनाव का ऐलान होता है कि 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान होंगे। 5 राज्यों के चुनाव होते हैं और 65 दिन, 65 डेज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम नहीं बढ़ते। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने लग जाते हैं। तिलक चावला जी, कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके नागरिकों पे ज्यादा बोझ पड़े। अगर राज्य सरकारें अपने कर को बढ़ाती हैं या घटाती हैं तो वो राज्य सरकार का खुद की स्वतंत्रता है। संदीप दुबे जी, आपको याद होगा कि $30 के नीचे जब पेट्रोल डीजल कच्चे तेल की कीमत गई थी, आप सबको याद होगा, तब आपने, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम नसीब वाले, आई एम राइट? सबको याद होगा, हम नसीब वाले हैं। आज 100 रुपये पार, आपने 35 का वादा किया था, 2 गुना भी नहीं है तो 3 गुना जा रहा है, 3 गुना। ये कौन खुश नसीब है और कौन बदनसीब है? संदीप दुबे जी, पहले आप करेक्ट कर दीजिए। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इन सबों पे अभी कोरोना काल चल रहा है। दिल्ली में अलग रेट है, यूपी में अलग रेट है, अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से दरें तय कर रखी है। अच्छा, ये राज्य सरकार तय करती है? हाँ बिल्कुल, राज्य मतलब सरकार। मैं वैट और एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं कि भाई आप जो है 58 से 60 रुपए जनता की जेब से वसूल करते हैं, कि आपको एकाएक चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की याद क्यों आती है? मैं ये मुझे नहीं लगता कि इस विषय को राजनीति से जोड़ के देखना चाहिए कि ये राजनीतिक विषय है। ये विषय इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि महंगाई से तो देश जूझ रहा है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं। 16 जून 2017 एक आंकड़ा निकाला जहां से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू होते हैं, कैप्टन साहब। और इस दरमियान 2017 के बाद 10 चुनाव हुए। कितने? 10 चुनाव हुए पूरे देश में, इंक्लूडिंग लोकसभा का चुनाव। पिछले 10 चुनाव में से 4 चुनाव ऐसे रहे जहां पर क्रूड ऑयल महंगा हुआ, कच्चा तेल महंगा हुआ, मगर पेट्रोल डीजल स्थिर रहा, कोई दाम नहीं बढ़े। जब चुनाव आते हैं तब बाजार तय नहीं करता, तब आप लोग कैसे तय कर लेते हैं कि चुनाव में रेट नहीं बढ़ेंगे? चुनाव खत्म होता है 2 मई के बाद से 14 बार आपने रेट बढ़ा दिए। संदीप दुबे जी, जरा थ्योरी समझाइए, ये थ्योरी समझ से परे है। देखिए, ये सारी चीजें हम एक विषय पे कहते हैं, औद्योगिक जो सूचकांक है भारत का, अगर आप देखेंगे तो हर समय खनन के क्षेत्र में लगभग 5% की कमी, गिरावट दर्ज की गई है। निर्माण क्षेत्र में लगभग 4% के, कैपिटल गुड्स सेक्टर में लगभग 4-4.25%, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी लगभग 5। तो हर क्षेत्र में इस समय जो है गिरावट दर्ज हो रही है। एक मित्र का मैसेज आया, बोला कि 1 तारीख आ रही है, EMI देनी है, क्या करूं? ऑनलाइन क्लासेस में कह रहे हैं कि फीस नहीं दोगे तो ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी, क्या करूं? देखिए, ये वो पूछ रहे हैं सर, अभी और भी है, मकान मालिक किराया मांग रहा है, वो कह रहे हैं मैं क्या करूं? क्या बोलूं संदीप जी, अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन
अच्छे दिन तो इनके हिसाब से आए हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे दिन नहीं है। मैं अच्छा, अभी ये देखिए अच्छे दिन कोविड है? काल है, तिलक जी सुनिए अब मेरी बात। तिलक जी कोविड काल है, कोविड काल में सरकार ने सोचा है कि इकोनॉमिक पैकेज वो तैयार कर रही है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो नहीं, जाएगी। पिछले साल आपने कहा था ना कि मकान मालिक किराया मत मांगना, मांगा भले उसने। आपने निजी स्कूलों में कहा था फीस मत मांगना, फीस मांगी उन्होंने। आपने कहा ईएमआई मत वसूलना, संदीप दुबे आपने कहा ईएमआई मत वसूलना बैंक वालों को, ईएमआई वसूली, ब्याज के साथ वसूला। और आप ये कह रहे हैं कि आज तो आपने कुछ कहा ही नहीं। अब वो कहां से ईएमआई भरे, कहां से किराया भरे, कहां से वो बच्चों की स्कूल की फीस भरे, मैं ये पूछ रहा हूं, प्रैक्टिकल सवाल है। मैं ये आपको ये सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं इकोनॉमिक पैकेज को लेके कि सरकार इस प्रयास में है कि इकोनॉमिक पैकेज दे। एक सवाल पूछूं, ईमानदारी से जवाब देंगे? हाँ बोलिए। सरसों का तेल कितने का है? देखिए पहले अभी हम दिल्ली में रहते हैं, हम लोग 130 120 रुपए लीटर मिलता है हमें। मिल रहा है 120 हाँ मिल रुपए रहा का? है। मजाक कर रहे हैं? 170। एक सेकंड सर, एक सेकंड। एलपीजी का रेट क्या है? घर में सिलेंडर आता होगा सर, उसका रेट क्या है? घर में हम लोग की गैस के कनेक्शन लगे हुए हैं, 500 600 700 600 रुपए में आ जाता है? हाँ, तो महीने का बिल आता है, खाना बन 600 जाता है में? 500 600। मैं नॉर्मल आपको बात बता रहा हूँ, जहां मैं रहता हूँ, मैं अपनी पर्सनल घर की सर बात मैं आपको आगे आटे दाल के भाव बताऊंगा, मैं तेल के भाव भी बताऊंगा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था आपसे। 2020 में 605 रुपए का पहले ये सिलेंडर मिलता था और अब 893 रुपए जा पहुंचा है। और मई में 2020 में जो कमर्शियल सिलेंडर था वो करीब 1200 रुपए के आसपास था और अब उसके दाम भी बढ़ गए हैं, जो 1832 के आसपास मिल रहा है। इस तरह से अगर मैं देखूं तो घरेलू गैस पे 288 रुपए और कमर्शियल गैस पर 632 रुपए तक बढ़ गए। संदीप दुबे, मेरे को तो आप कुछ और रेट बता रहे थे ग्राउंड जीरो पर कुछ और। एक सेकंड कैप्टन साहब, घर पे आपके बड़ा सस्ता, ये क्या बीजेपी कोटे से मिलता है क्या सिलेंडर? साहब सुनिए तिलक चावला जी, ये रेट बढ़े हैं, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मुझे बता रहे थे 600 रुपए का मिल रहा है आपके यहाँ। नहीं संदीप दुबे जी, आपको तो 600 रुपए का मिल रहा है, गरीब जनता को तो 800-900 रुपए का मिल रहा है। तिलक चावला जी, हमारे यहाँ कनेक्शन लगा हुआ है, हम लोग गैस का सिलेंडर नहीं यूज करते, हमारे यहाँ कनेक्शन है। कनेक्शन के जो बिल आते हैं अलग आता है क्या? मैं बता रहा हूँ, बीजेपी का कोटा अलग आता है क्या? अरे नहीं तिलक भाई, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, इस विषय पे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं। महंगाई है तो है, ये रेट है तो है, एक बार फिर से स्वीकार करने में नहीं जाता, लेकिन हाँ जनता पे बोझ बहुत कम लोग ज्यादा दिन तक न पड़े, ये कोविड कारण है, कोविड काल के वजह से ये सारी चीजें सरकार करना चाहती है कि इस तरह की बोझ जल्दी से जल्दी जनता पे से हट जाए। आपकी बात में मान गया, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हाँ स्वीकार करता हूं मैं, महंगाई है। ऑडियो चला गया? नहीं बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। इतना नहीं बोले, एक सेकंड कैप्टन साहब, महंगाई है तो है। संदीप दुबे साहब मान रहे हैं ना महंगाई है? नहीं मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, इसमें बड़ी बात क्या है? इन्होंने मुझे दाल का रेट नहीं बताया, एलपीजी का रेट नहीं बताया। मैं जरा बता तो दूं दाल का रेट क्या चल रहा है और क्यों मैं बता रहा हूं। अब ये आपके सामने ये दाल के रेट हैं, एक एक करके आपके सामने, पहले कितना था और अब कितना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कपीश जी, ओंकारनाथ जी, कि कोरोना काल में जो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, उन लोगों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोटीन कहा जा रहा है ना, कोरोना काल में प्रोटीन इम्यूनिटी बढ़ाइए, तो दाल तो खानी पड़ेगी। और दाल अगर उसके दाम जो है वो बेकाबू हो जाएं तो वो खाए क्या? लॉकडाउन के बाद से दालों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सामने देखिए, सोयाबीन का तेल पहले 90 से 100 रुपए का मिलता था, अब 165 से 170 रुपए। मूंगफली तेल 130 से 140 रुपए मिलता था, अब 190 रुपए से 200 रुपए। सरसों का तेल 110 120 पहले मिलता था, अब 165 170। ये समझ रहे हैं आप कपीश श्रीवास्तव जी? गरीब इंसान रसोई कैसे चलाएगा? तो भैया दाल के रेट गलत तो नहीं बता रहा मैं? देखिए दाल के रेट बढ़े हुए हैं, इसको लेके कल भी बैठक हुई है और अच्छा काबू में आ जाएगा अभी। हाँ, जीएसटी में राज्यों को जो पैसा मिलता है संदीप दुबे साहब, 1,58,000 करोड़ रुपए की कमी है। इस बार जो
जीएसटी में पैसा राज्यों को आप लोगों को देना है। कितना? 1,58,000 करोड़। राज्यों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? जिसकी दुहाई आप दे रहे हैं कि राज्य अपने आप कर लें, वो कहां से करेंगे? जीएसटी के मुताबिक तो आपको तो पैसा देना है, वो 1,58,000 करोड़ की कमी है उसमें। हमें लगता है कि जीएसटी मुद्दा नहीं है देश के लिए। जीएसटी मुद्दा ही नहीं है देश के लिए। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, इनके लिए मुद्दा नहीं है। जीएसटी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश का सबसे बड़ा मुद्दा था जीएसटी। कर आ रहा है, करके जो भी अनुपात वाइज राज्यों को दिया जा रहा है। हमने देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने नजीर पेश की थी रात को 12 बजे। मैं गलत तो नहीं हूं? तिलक चावला जी, आप तो कभी गलत होते ही नहीं है।